नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अर्थात आपको जैकब और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। ठीक है, तो जब हमें किसी भी मान का हमें कुछ नहीं पता होता, अर्थात तो हम क्या करते हैं, उनको अज्ञात राशियों को हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हल 6। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष, ठीक, उसके पुत्र की आयु y वर्ष। अब हमें प्रश्न में दिया गया है तो हम लिखेंगे इसमें प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया, तो सबसे पहले देखते हैं हम शर्त नंबर 1 में। शर्त नंबर 1 में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि जैकब की आयु जो होगी वो 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में 2 तरह के वर्ड आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे, बाद और पहले। ठीक है, या फिर इस पहले को पूर्व भी कहते हैं, ये शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी बाद की बात हो तो हमेशा प्लस करते हैं, और जब भी पहले की बात हो तो माइनस करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसकी जो वर्तमान आयु हमने मानी है x वर्ष मानी है। ठीक, अब ये कब की है, 5 वर्ष बाद की बात, 5 वर्ष बाद। ठीक, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई, बाद है तो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा x + 5, x + 5। अब ये कह रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। तो बाद की बात है, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये y + 5। ठीक, अब इस जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे इससे। ठीक, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 3y प्लस ये हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चर और अचर राशि को एक तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, ये दोनों अचर राशि है, इनको इधर कर देते हैं, इसे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x - 3y। ठीक, अब ये इधर को जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा इधर 10। ये आ गया आपकी समीकरण 1। ठीक, अब चलिए शर्त नंबर 2 देखते हैं। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। कितनी है, 7 गुनी। तो भाई कब की बात कर रहा है, पहले। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, कब, पहले। ठीक, पूर्व। आप लोग इसके क्वेश्चन को
बार बार रिपीट करके देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो अब बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की, ठीक, 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व की, पूर्व का मतलब क्या करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ठीक। उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, ठीक है। अब जो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस 5, इसके अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, ठीक। फिर से चर अचर राशि में एक तरफ कर लेंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y, ये इधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये इधर को जाएगा, इसके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, भाई इधर को जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 30, माइनस का 30, ये समीकरण 2 आ गई, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 क्या हमारे पास, ये है x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 थी। समीकरण 2 क्या हमारे पास, x माइनस 7y माइनस का 30, समीकरण 2। तो आज गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा पसीना आ रहा है। चलिए, तो हमारे पास समीकरण 1 व 2 हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ से इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि में क्या होता है भाई, इसमें कोई एक टर्म एक जैसी बनानी होती है और उसको घटाते हैं, जोड़ लेते हैं, वहां से जो कोई एक पद कट जाए, ये आपकी विलोपन विधि होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ये दोनों एक जैसे पद दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अगर मैं इसमें से ये वाली समीकरण इसमें से घटा देता हूँ तो ये कट जाएगा भाई, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ घटाने पर। अगर यहाँ पर इन दो ये दोनों एक जैसे होते, इसमें एक माइनस का एक प्लस का होता, तो हम जोड़ लेते, ठीक है। ये हो जाएगा घटाने पर। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब यहाँ से इस x से ये वाला x कट गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। अब ये है माइनस का, ये है प्लस का भाई, तो इस प्लस की में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 4y बचेगा, यहाँ आ जाएगा 4y बराबर, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा 30 और 10 40, तो y बराबर आ जाएगा 40/4, और ये हो जाएगा 4 ढाई 40, कितनी बार, 10 बार, तो y का मान जो आया कितना आया निकल के 10, y का मान कितना आया 10, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान किसी समीकरण 1 या 2 में उठा करके रख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या हमारे पास ये है, x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 थी। अब इसमें हम y का मान रख देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 ढाई 30 बराबर 10, ये इधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 30, तो x का मान कितना आ गया 40, ठीक। अर्थात जैकब की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। वही जैकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यही आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप
हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारे यूट्यूब चैनल RSM क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई एक्सरसाइज फिर लेके आएंगे हम आपको। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।